नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर को, जिसमें हमने डिस्कस किया है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को और उनके साथ कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, उन सारी कंडीशंस को। कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे जो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आज करते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से आना ही आना है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी के। मैं क्वेश्चन पढ़े देता हूं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो आप जो है क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 4 सेकेंड। फाइंड एच मैक्स एवरेज स्पीड। अच्छा, एच मैक्स और एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूं, आपको नहीं कराया ना? हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका गया है और वो घूम के यहीं आ गया है। इस पूरी जर्नी में उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहा है वो रहा है 4 सेकेंड का। 4 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट रहा है, 4 सेकेंड का। आपको बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट रह गया ये। अब आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है थ्रू आउट द मोशन, और दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि इसकी एच मैक्स कितनी है। ठीक है, तो देखो एच मैक्स कैसे निकलेगा। एच मैक्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एच इक्वल टू, बताइए क्या था, यू स्क्वायर बाई 2 जी। लेकिन हमारे पास यू नहीं है, जी तो है 10 रख देंगे, लेकिन यू नहीं है। जब तक यू नहीं होगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पे मैक्स लिख लो। हाँ, तो देखो अब कैसे निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 4। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इधर 2 इधर, 2 ऊपर जाने में लगे होंगे सेकंड, 2 सेकंड नीचे आने में लगे होंगे। तो हमें पता चल गया कि प्रोजेक्टाइल को जब यहां से यहां तक फेंका गया तो उसने 2 सेकंड का टाइम लिया। तो बस हमें यही चाहिए था। देखो अब हम इस्तेमाल करेंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v इक्वल टू 0 है क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके रुक गई है। u हमें फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 रख देते हैं। t कितना है, 2 प्लस 2, यही तो हुआ है, तो 2 रख दो यहाँ पे। u इक्वल टू डायरेक्टली आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आपने u निकाल लिया है, इसे यहां रखिए, आपका h मैक्स आ जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 20 होते हैं, 20 से 20 कैंसिल आउट। एच मैक्स इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, आपको केवल टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा था, आपको एच मैक्स निकालनी थी, उसके लिए हमने ये प्रोसेस अपनाया है और यहाँ पे आपका एच मैक्स आ गया है। अच्छा, इस वाले सवाल में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हमें क्या चाहिए, v प्लस यू बाई टी, ये चाहिए ना, ये चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीधे सीधे इसका आंसर चाहिए और वो है 0। क्यों है 0, यही पॉइंट से चलना शुरू किया, लौट के इसी पॉइंट पे वो आ गया, मतलब यहां पे लौट के नहीं आया है, वो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अगर मैं इसे यहां फेंकूंगा, यो फेंका मैंने, ये देखो ये गया, लौट के इसी पाथ को तो फॉलो करेगा। तो इस जहां से फेंका है लौट के वहीं आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। एवरेज स्पीड की बात करते तो हम कुछ देखते, लेकिन एवरेज वेलोसिटी तो इसमें 0 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, इसे मिटा लूं पहले। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उसे लिख लीजिए। क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एच हाइट, इट ट्रेवल्स 35 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, देन फाइंड velocity
एंड मैक्सिमम हाइट। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एच हाइट, यहां से यहां पे ड्रॉप की गई है, हाइट है एच, यहां से नीचे की तरफ छोड़ी गई है, ठीक है। एच हाइट, इट ड्रॉप्स, हो गया एच हाइट, ट्रेवल 35 मीटर इन लास्ट सेकंड, इन इट्स लास्ट सेकंड। जो इसका लास्ट वाला सेकंड रहा होगा, मान लीजिए कुछ भी, उसमें 35 जो लास्ट सेकंड होगा, मान लीजिए कि उसने 10 सेकंड की अगर पूरा टाइम लिया है तो उसने अपने 9वें सेकंड में ये चली है। लास्ट सेकंड का मतलब है जो भी उसका लास्ट सेकंड रहा होगा उसमें 35 मीटर चली है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। हाँ भाई, तो देखो क्या करेंगे, हमें दे रखा है ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, n सेकंड में चली गई विस्थापन या n सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। क्या फॉर्मूला था एसएन का, बताइए, u प्लस a बाई 2t या 2n माइनस 2, ठीक है, ये फॉर्मूला था। लेकिन यहां पे क्या होगा, ऊपर से छोड़ा गया है इसलिए u 0 है, u 0 करेंगे और a की जगह पे क्या रखेंगे, g, प्लस का g रखेंगे क्योंकि नीचे की तरफ मोशन हो रही है। तो एसएन कितना है 35, ये भी लिख लो, n सेकंड में चली गई दूरी है ये, तो 35 इक्वल टू u तो 0 हो गया, g बाई 2 10 रख दूं, g की जगह मैंने 10 रख दिया है, 2 इंटू एन माइनस 1, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मैं कर देता हूं 5 और 5 से ये कर देता हूं 7, ये सवाल हो गया 7 इक्वल टू 2n माइनस 1 और 2n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 4। यानी अपने चौथे सेकंड में उसने 35 मीटर की दूरी तय की है। इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो ट्रेवलिंग है वो 4 सेकंड की है, यानी यहां से यहां तक का कितना टाइम ले रहा है वो, 4 सेकंड। मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड करनी है, आप कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे मैक्सिमम हाइट, कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू ut, u तो 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, लेकिन u वाली टर्म 0 हो गई इसलिए हमने लिखी नहीं है, जी टी स्क्वायर लिखा है सीधे सीधे। तो हाफ g कितना है 10, t की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 4 इंटू 4, स्क्वायर की वजह से 4 इंटू 4 किया है, 5 कितना हो गया, 5 चौका 20 चौक 80 मीटर, ठीक है। ये 4 है, 4 इंटू 4 स्क्वायर की वजह से लिखा है, और 5 चौक 20 चौक 80 मीटर, समझ गए। तो सवाल ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा गया है और h हाइट से, तो उसने अपने nवें सेकंड में 35 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो बताइए जो h है वो कितना है। तो हमने क्या किया, एसएन वाला फॉर्मूला लगाया, एसएन इक्वल टू यू प्लस हाफ 2n माइनस 1, यहाँ पे u 0 है क्योंकि वस्तु को ड्रॉप किया गया है, और a की जगह पे g का इस्तेमाल करेंगे, और एसएन दे रखा है 35, रख के n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिसे हम टाइम कह रहे हैं। तो हमें पता चल गई कि उसने चौथे सेकंड में 35 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो इसका मतलब हो गया कि जो पूरा टाइम है वो है 4 सेकंड का, क्योंकि वो कह रहा है ना लास्ट सेकंड में पूरा टाइम 4 सेकंड हो गया। अब स्टार्ट 4 सेकंड को इस्तेमाल करके एच मैक्स निकाल लेंगे फटाफट बिना देरी के, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स लग रही हैं, और ये ट्रिक्स आप तभी लगा सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस की हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होना है, आप कितने भी होशियार हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि भाई सर आप तो बड़ा इजी सा पढ़ा रहे हो, इतने इजी क्वेश्चन थोड़े आते हैं। भाई आप बता दो कितने इजी आते हैं, इतने इजी नहीं आते। तो लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, उससे लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। चिंता मत करिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे आप अपना टाइम जाया करेंगे और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन मैं बोल देता हूं आपको, आप लिख लीजिए। ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है भाई, ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क ये है कि एक सर्कुलर पाथ, ये मान लीजिए कोई सर्कुलर कुछ भी रिंग है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए,
ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमने 3 धागे लटका दिए हैं। पहला धागा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, ठीक है। अब इन तीनों धागे में बीड्स लटका दिए हैं। बीड्स यानी कि मोती जो होते हैं जिनमें होल होता है, ऐसे वाले मोती। एक इस पे लटका दिया है, एक इस पे लटका दिया है, एक इस पे। ये ऊपर की तरफ है, वो बन नहीं पा रहे थे, मैंने इसलिए यहाँ कर दिया है, बिल्कुल यहाँ पे है। तीनों को हमने एक साथ छोड़ा, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा वाला मोती सरकमफ्रेंस को पहले टच करेगा। पहला वाला टच करेगा, या दूसरा वाला पहले टच करेगा, या तीसरा वाला पहले टच करेगा, या इसका आंसर अगर आप जानते हैं, इसमें ट्रिक लगती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। खासतौर पर वो बच्चे जो ये कह रहे थे कि आप बड़ा इजी सा करा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन अगर आप मुझे बता दीजिए। ये आपका होमवर्क है, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कल करा दूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन समझ गए? ये एक सर्कुलर है, कोई भी रिंग मान लीजिए, ये इसकी सरकमफ्रेंस है। 3 धागों को हमने इसकी सरकमफ्रेंस पे ये ऐसे बांध दिया है, उसमें 3 बीड्स हैं, यानी 3 मोती हैं। इन तीनों मोती को एक साथ छोड़ा गया है। आपको मुझे बताना है कि इसकी सरकमफ्रेंस पे कौन सा वाला मोती पहले पहुंचेगा। नंबर 1 पहले पहुंचेगा, या नंबर 2 पहले पहुंचेगा, या नंबर 3 पहले पहुंचेगा, या इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। इनके मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूं इसके बारे में, आपको बस आंसर लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे मिटा के मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोशिश करिए किताबों में मिल जाए तो किताबों में ढूंढ के लिखना, लेकिन अच्छा आंसर ढूंढना। अच्छा क्वेश्चन है ये पीजीटी में आ सकता है। पीजीटी लायक तो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टफ है, पीजीटी में टफ नहीं पूछे जाते। ये पीजीटी में आ सकता था क्वेश्चन, पीजीटी में टफ नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हो भाई, कोशिश तो कर ही सकते हो। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन टू अपवर्ड। ये क्या लिख रहा है? ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड इफ द डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट लिख रहा है, in 3rd and 8th second are equal, then find the value of u। तो क्वेश्चन है a particle is thrown upward with the speed 4 meter per second if the displacement in 3rd and 8th second are equal, then find the value of u। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन काफी, ये कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया है ऊपर की तरफ, वो नीचे भी आया है। अब उन्होंने पूछा है कि इसके 3rd में और 8th में, 3rd और 8th में उन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है ना। तो आपको बताना है यू की वैल्यू। और 4 मीटर पर सेकंड से शायद ये फेंका गया है, वो भी लिख लो, 4 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। देखो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाने पे स्पीड कम हो रही है, तो इसी वाले पाथ पे कोई भी 2 सेकंड ऐसे नहीं हो सकते जिन दोनों सेकंड में उन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली हो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऊपर जाने में वेलोसिटी कम होती जा रही है ना। अगर एक जैसी वेलोसिटी होती तो पॉसिबिलिटी थी कि हर सेकंड में वो बराबर दूरी तय करेगा, लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो एक पाथ पे तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि तीसरे सेकंड में तो यहां दूरी तय करी होगी और 8वें सेकंड में उसने यहां दूरी तय की होगी। क्या मतलब हो गया इसका मतलब समझिए, दूसरे सेकंड से लेके तीसरे सेकंड में जितनी दूरी उसने तय की है उतनी ही दूरी उसने 7वें सेकंड से लेके 8वें सेकंड में तय की है, ठीक है ना। तीसरे सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 सेकंड के बाद का जो समय है, 2 सेकंड के बाद का और तीसरे तक का जो सेकंड होता है उसे कहते हैं 3rd सेकंड। ऐसे ही 8वां सेकंड क्या हो गया? 7 के बाद का। तो बात समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बात यह है कि एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका गया है 4 मीटर पर सेकंड से, तो उसके 3rd और 8वें सेकंड में जो है उन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो मैंने इधर क्यों लिया है? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस वाले पाथ पे दोनों सेकंड की चली हुई डिस्टेंस इक्वल हो जाए, इसलिए दूसरे पे लेना पड़ा है। तो इस वाली डिस्टेंस इस पे जो चली गई है वही उतनी इधर चली गई है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है? इससे हमें एक आइडिया मिलेगा, एक नई क्वांटिटी मिलेगी जो क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है। क्या मिलेगी? देखो यहां तक हो गए 3 सेकंड, यहां तक हो गए 7 सेकंड, तो ये वाला हिस्सा कितने सेकंड का हो गया? यहां से यहां तक का, भाई यहां तक तो 3 हो गए, यहां तक 7 हो गए,
बीच में कितने सेकंड रह गए? 4 5 6 7, 4 सेकंड रह गए ना। यहां से यहां तक 4 सेकंड ट्रेवल किया उसने, तो 2 इधर किया होगा, 2 इधर किया होगा। गलत कह रहा हूं? यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो 3 सेकंड यहां थे, 2 यहां थे, कितने सेकंड हो गए? 5 सेकंड। t = 5। अब देखो सवाल हो गया आपका, u मिल गया आपको, टाइम मिल गया। अब वो जो पूछेगा आप फटाक से बता देंगे। इसमें क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ यू पूछा है। ये 4 नहीं दे रखा, ये 4 नहीं है, यू है, यू मीटर पर सेकंड है। अच्छा, यू मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो यू की वैल्यू पूछी है। अब तो आप निकाल ही लेंगे। निकालू मैं? देखो यहां से यहां तक गया है, v 0 हो गया होगा ऊपर जाके, तो यहां पे जाके v 0 हो गया होगा ना। फिर से जब यहां से फेंकेंगे तो यहाँ v 0 फिर दोबारा बढ़ना शुरू हुआ होगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस वाले पाथ के लिए ले लो। क्या हमें निकालना है? u। हमारे पास टाइम है ही, तो v = u - gt। ऊपर वाली के लिए कर रहे हैं, अपार्ट मोशन के लिए। v 0 है, u हमें फाइंड करना है, g 10 है, t कितना है अभी अभी फाइंड किया है 5, u = 50 आ गया। भाई साहब मौज करो, कहीं गलती तो नहीं कर दी है? 5 हो गया और सही है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, अच्छे क्वेश्चनों में शुमार है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आसान तो नहीं कहेंगे इसे, मॉडरेट है। तो आपको समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कहें तो एक और क्वेश्चन करें, ज्यादा टाइम नहीं हुआ हो तो। कितना टाइम हो गया? 17 मिनट से हो, बड़ी हो गई ये वीडियो। तो अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं एक अगला। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v = v0 gt + ft²। देखो क्या दे रखी है? v = v0 प्लस, क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क, v = v0 + gt + ft²। gt + ft²। हाँ लिखा है इफ इट्स पोजीशन इज x = 0 एट t = 0। x = 0 पे t = 0 है, देन t = 0, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t = 1 पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये टीजीटी वाले बच्चे तो खैर नहीं करें, अगर आप टीजीटी में हैं तो इस क्वेश्चन को मत करना। पीजीटी वाले बच्चों के लिए है ये, ठीक है, क्योंकि टीजीटी में ऐसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। थोड़ा सा टफ है इसमें, थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपको लेना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें जो है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और जब जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा तब तब आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता कि इसमें वेरिएबल है इंटीग्रेशन? देखो आप, वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो ये तो चलो हट गया, ये g हो गया, ये देखो ft आएगा ना, 2ft, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया। अगर t पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन तो उसे कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना। मैं आपको कल ही बता चुका हूं, पिछली वीडियो में समझा चुका हूं आपको पूरा कंसेप्ट क्या है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो कल कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और इन क्वेश्चनों को करिए। अगर आपसे ये हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। मैं हूं तरुण उपाध्याय, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।